सो अभी बात कर रहे थे एक और केस की। ये केस अपने आप में एक अलग ही तरीके का केस निकला था। इस केस का नाम था इन रे सिंधरी आयन फाउंड्री केस। ठीक है। हाँ, सिल्क है इधर। अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके, सो ये वाला केस सिंधरी आयन फाउंड्री केस। ठीक है। इस केस में हुआ क्या था? इस केस में एक फैमिली बेस्ड कंपनी, फैमिली बेस्ड कंपनी, और इस कंपनी के बीच में एक पार्टीशन, एक डिवीजन हुआ था। ठीक है। पर ये डिवीजन कोई ऑफिशियल डिवीजन नहीं था, झगड़े की वजह से डिवीजन हुआ। लेकिन इस डिवीजन का तरीका देख के एवरीवन वाज सरप्राइज। हुआ क्या कि कंपनी के 3 डायरेक्टर्स इधर आ गए। डायरेक्टर्स में 3 डायरेक्टर्स इस तरफ आ गए और मेंबर्स में 10 मेंबर्स इस तरफ आ गए। ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स के 6 डायरेक्टर्स इधर आ गए, लेकिन मेंबर्स में सिर्फ 4 आए। 4 मेंबर्स। अब बहुत मजेदार पार्ट हुई कि यहाँ पे इनके पास मेजॉरिटी इन वैल्यू थी, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा थे। ओके, दे हैड मेजॉरिटी इन वैल्यू विद देम। और इस तरफ दे हैव नो मेजॉरिटी इन वैल्यू, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर्स ज़्यादा थे। ओके, सो देयर वाज नो मेजॉरिटी इन वैल्यू। ठीक है। सो अब झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा इस बात में हुआ कि 6 डायरेक्टर्स ने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, बट सपोर्ट में मेंबर्स 4 ही। ओके, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड कि यहाँ पर इन 6 डायरेक्टर्स ने दे असर्व द कंपनी, serve the company. Okay, that's what they did. And the funny thing, they were in minority. Okay, they were in minority, and these people, okay, these were minority and this was majority. ये केस की यूनिकनेस क्या है? मतलब मेजॉरिटी फाइल केस ऑफ ऑपरेशन। यस, मेजॉरिटी filed case of operation. That was made the tribunal realize कि क्या केस है। केस मेजॉरिटी की तरफ से है और माइनॉरिटी क्लेमिंग प्रोटेक्शन। माइनॉरिटी क्लेम्ड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। ओके, सो जनरली हमेशा उल्टा होता है, माइनॉरिटी फाइल्स द केस एंड मेजॉरिटी क्लेम्स प्रोटेक्शन, कि हमारा डिसीजन जो है वो सही है। एक केस ही उल्टा था, मेजॉरिटी मेंबर्स फाइल्स द केस। ओके, एंड इट इज अ मेजॉरिटी विच वेंट इनटू ट्रिब्यूनल। दे वेंट इनटू ट्रिब्यूनल। अब इस केस में ट्रिब्यूनल ने क्या हेल्ड किया, व्हाट वाज द आउटकम, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। So the tribunal held ओके, पहली बात ट्रिब्यूनल ने ये बात आया कि अगर कंपनी का इंटरेस्ट सीरियसली अफेक्टेड हुआ है, ओके, तो ये केस आइडियल केस था जहाँ पे मेजॉरिटी हमारे सामने आए हुए। ठीक है। सो ट्रिब्यूनल हेल्ड इफ कोर्ट finds that company's interest,
okay, that company's interest is seriously prejudiced, So they find that the company's interest is seriously prejudiced by one group of shareholders, Okay, so they find that the interest is seriously prejudiced, and different offices and rival boards okay, rival boards have been created बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि दोनों पार्टी अपने अपने हिसाब से बोर्ड को क्लेम कर रहे थे, दोनों बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, ओके, एंड प्रॉपर्टी एंड एसेट्स have been unauthorizedly taken in possession, okay, unauthorizedly taken in possession to a certain group of persons, ओके, तो कोर्ट ने क्या बोला? सो even majority shareholders can file application. So even majority shareholders can file application, okay, so even majority shareholders can file the application to put an end to operation in company. ठीक है, सो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक केसेस में से एक केस हुआ है. क्लियर? मेजॉरिटी हैविंग, वैसे बेलाडोर केस याद रखना, डायरेक्टर्स क्रेडिटर्स हैव नो राइट इन, ओके, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ये केस याद रखना, मेजॉरिटी फाइलिंग अ केस फॉर दिस. तो ये कुछ अलग अलग केसेस से आपको ऑपरेशन के पार्ट समझ में आ रहे हैं कि ऑपरेशन है क्या, ऑपरेशन होता कैसे, ऑपरेशन का तरीका क्या है, एंड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, इन सीरीज ऑफ दीज केसेस, अनदर केस दैट वाज भगीरथ अग्रवाल versus Tara Properties Limited. ओके, इस केस में कंपनी के डायरेक्टर को जबरदस्ती उठा के बाहर निकाल दिया. तो दैट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. और इतना ही नहीं, शेयर्स भी अपने नाम पे अलॉट कर लिए थे. ओके, ऐसा ही केस मेरे को याद आता है कि एक क्लाइंट का केस ऐसा था कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने, उसके पास क्लाइंट का डीएससी था, तो उसके डीएससी को यूज़ करके पहले अपने आप को डायरेक्टर बनाया और क्लाइंट की रिमूवल करता था. इतना ही नहीं, अपने नाम पे एडिशनल शेयर्स भी अलॉट करवा दी. कोई डायरेक्टर हो गई तो पता नहीं उसको कैसे समझ में आया, अपने नाम पे शेयर्स भी अलॉट करा दिए. क्लाइंट को ये बात काफ़ी टाइम के बाद पता चली. जब किसी फॉर्म पे साइन करना था तो उनका डीएससी काम नहीं कर रहा था, तो एमसीए पोर्टल पे चेक किया तो ये तो डायरेक्टरशिप से रिमूव हो चुका है. और क्लाइंट को बोला, मैं सर आपकी पर्सनल सेक्रेटरी डायरेक्टर है, उसको किसने बनाया? बोला किसने क्या? चेक किया फॉर्म तो उस पर आपका डीएससी लगा है.
अरे बाप रे, फिर तो जो झगड़ा हुआ है उसके बाद, ओके, मैटर ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल के जज ने क्लियरली बोल दिया भाई तुमने डीएससी दिया है तो तुम्हारी गलती, क्लियर। फिर मैटर हम एनसीएलटी लेके गए, क्लियर। एनसीएलटी में पेंडिंग था तो पता नहीं क्लाइंट ने क्या कुछ एडजस्टमेंट किया, उसके बाद उसको कुछ पे किया या क्या किया, मैटर सेटल कर दिया और वापस से डायरेक्टर बना और वो रिज़ाइन करके गई। तो अपने डीएससी का बहुत ध्यान रखने का, ठीक है। सो ऐसे केसेस भी हुए हैं। सो वहाँ पे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स and allotment of shares was set aside as they were done at a meeting called without complying Companies Act. ओके, सो ना तो कोई मीटिंग बुलाई ना कुछ हुआ और डायरेक्टर को रिमूव भी कर दिया। तो बोलना पड़ा कि इट वॉज ऑपरेशन as only member, ओके, एज कंपनी का अकेला मेंबर, उसने अपने आप को ही शेयर्स अलॉट कर दिए, एज ओनली मेंबर अलॉटेड, ओके, टू हिमसेल्फ विदाउट pro rata offerings to others. ओके, सो कंपनी के मेंबर्स ने अपने आप को शेयर्स अलॉट कर दिए विदाउट एनी प्रो रेट ऑफर्स, एंड द रिलीफ फॉर ऑपरेशन was granted in this case. Okay, so luckily उनको वो रिलीफ मिल गई जो उनको चाहिए थी. So that was some of the cases that you have to remember in this file. Sorry, something was wrong. So that was some of the cases that has happened. बोलो. Okay, clear?